हेलो हाय सत श्री अकाल, केडो हाल है, कैसा का है। और मैं रजत गौड़ा स्वागत करता हूं आपका वापस आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन के एक बिल्कुल नई सीरीज के पहले वीडियो के अंदर, जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो। मैंने कल भी वीडियो डाली थी, एक बड़ा सरप्राइज लेके आने वाला हूं और वही है ये बड़ा सरप्राइज। क्या है वो बड़ा सरप्राइज? दैट इज हारे का सहारा सीरीज लॉन्च करने वाला मेरा पहला बैच, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसा नहीं लग रहा आपको इस बैच के अंदर। आपको इस बैच के अंदर मैं बिल्कुल गारंटी देता हूं कि हम इस बैच के अंदर आपके इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इन तीनों के ऊपर इतना डिटेल में काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे कि आपका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आपको ऐसा लगेगा यार इसमें डाउट है। डाउट्स तक नहीं आने देंगे। इतने डिटेल के अंदर पीवाईक्यूज ले लो, केस स्टडीज ले लो, एमसीक्यूज ले लो, कोई भी एक्सपेक्ट मैं मेरी तरफ से नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये मेरा पहला बैच है और मैं इस बैच के अंदर अपनी जी जान लगाने वाला हूँ। तो ये हमारे हारे का सारा बैच, जिसके अंदर हमारा एक ही हैशटैग है, यानी कि तैयारी जीत की। यहाँ पे हम किसकी तैयारी करेंगे? हमारे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उस चीज की तैयारी करने, हम इस जीत की तैयारी करेंगे कि हम लोग अपने आप को एक तरीके से डेवलप करें एज सम टॉपर्स। तो इस सीरीज का नाम है हमारा हारेगा सहारा सीरीज, जो कि आज 1 अक्टूबर के दिन हम इसे इंट्रोडक्टरी वीडियो, और कल से यानी कि मंडे से 2 अक्टूबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। आप इसको बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी कोई डाउट है, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें हैं। हम अच्छे से सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले, कैसे, कब कब, कहां कहां, कौन सा सिलेबस, किस हिसाब से डिस्कस करने वाले। वीडियो पूरी देखना, मैं गारंटी देता हूं यार, तुम लोगों को 1% भी, इतना सा भी कहते हैं एक चुटकी सिंदूर जितना भी कमी मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तो क्या है क्या ये हारे का सहारा सीरीज? और सबसे पहला सवाल जो हम सब लोगों के मन में आ रहा है, दैट व्हाई हारे का सहारा सीरीज? हमें इस सीरीज की जरूरत है, और इस सीरीज का नाम हारे का सहारा सीरीज ही क्यों है? तो हारे का सहारा सीरीज इसलिए क्योंकि अभी सितंबर के अंदर सब लोगों ने अपना हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देख लिया होगा। सबके मन में हो रहा होगा यार क्या हो गया यार, अभी जितना अगर आप 90 सोच रहे थे तो आप 80 पे, अगर आप 100 सोच रहे थे आप 90 पे हो, 80 सोच रहे थे आप 70 पे हो। आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, और आपको ये ऐसा मोमेंट होता है, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आल्सो मुझे पता है यार, ये बहुत ऐसी फीलिंग होती है जहां पे आप अपना 100 दे देते हो, क्योंकि आप लोग तो ज्यादा सोच के आए होते हैं ना कि यार हम तो 100 है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है, क्लास 12 बोर्ड, हम तो एकदम फाड़ देंगे, हम तो एकदम ऐसा करेंगे कि देखते जाओ, तुम लोगों को क्या पता। ऐसे वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पर वो यहाँ पे इस मोमेंट के ऊपर जब आपका हाफ ईयरली खत्म होता है, आपको एक मिरर मिल जाता है, रियल इमेज मिल जाती है कि हाँ आप जैसा खुद को दिखा रहे थे आप वैसा नहीं थे, आपके अंदर कहीं ना कहीं कमियां थी। और ये बात आपके साथ ही नहीं, हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, भले वो एवरेज स्टूडेंट हो, नॉर्मल हो, या बहुत ज्यादा टॉपर हो, बैकवर्ड हो, मतलब बैकवर्ड यानी कि थोड़ा मतलब पढ़ाई में अच्छा ना हो। हर एक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं धक्का लगता है, क्योंकि वो जितना एक्सपेक्ट कर रहा होता है उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम पे वही अपने आप को पाता है। अगर वो अपने आप को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, वो यहाँ पे उसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ थी, यहाँ पे थी। और एक ऐसी फीलिंग आती है, हमें हारने की फीलिंग आती है कि हम हार गए यार। इसलिए मैंने, और आपको पता है कलयुग के अंदर एक ही है हारे का सहारा। अगर जो हार जाते व्यक्ति उसका एक ही सहारा है, तो इसलिए मैंने इस सीरीज का नाम रखा था हारे का सहारा सीरीज। मेरी पहली सीरीज थी और मैं इसे चाहता था कि बाबा खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से हम इस सीरीज को चालू करें। और जब इनका नाम लग गया तब तो ये मान लो कि यार मैं, मेरी तरफ से तो कोई कमी करने ही नहीं वाला, क्योंकि अगर मैंने कमी कर दी तो मुझे पता है कि खाटू श्याम जी का क्या परिक्रोप रह सकता है। पर मैं इसके अंदर अपना पूरा देखने वाला हूँ, और अपना मैं अभी भी कह रहा हूँ यार, आप लोगों के साथ भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं गया, मुझे भी पता है काफियों का नहीं गया, या आपको अपना डिजाइन रिजल्ट नहीं मिला, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। वापस स्टार्टिंग से लगेंगे एकदम फर्स्ट क्लास। क्योंकि देखो, अगर आप बीच के अंदर से अगर आप करते हो, अब यहाँ पे एक और मन में आता है कि हम स्टार्टिंग से क्यों करें, हमने तो 2-3 चैप्टर करे हुए हैं ना, 1-2 चैप्टर, लेकिन क्या उन 1-2 चैप्टर जो भी आपने अच्छे से करे हुए हैं, जो भी आपने सिलेबस करा हुआ है, अगर वो अच्छे से करा होता तो अभी आप हारते नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने कमी छोड़ी है, और मेरा काम है उन्हीं कमियों को आपके सामने ला के रखना कि बहुत आपकी एक कमी है, आपको इस कमी के ऊपर काम करना है। अब ये हारे का सारा सीरीज को शुरुआत करते हैं, समझ जाता हूँ इसका क्या क्या शेड्यूल है, क्या क्या प्लान्स है, कैसे कैसे करने वाले हैं। तो इससे पहले कुछ अच्छी लाइनें हैं, एक बार इससे जरूर पढ़ लेते हैं कि हारे का सारा सीरीज के अंदर, दुनिया से मत मांग मदद। इस टाइम पे किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त भी एक टाइम के बाद आपके सगे नहीं होते। जनरली एक फैक्ट है, देखो हर एक को कहीं ना कहीं इस दुनिया का सबसे कमीना इंसान, देखो अगर कमीना जीव कोई है तो वो इंसान ही है। वो जो भी काम करता है अपने मतलब के लिए करता है। तो अभी आप लोग क्या होगे, अभी आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड हो, कोई कहीं से ताने मारे, कोई कहीं से, अरे यार मेरे तो इतने आया करते थे, तेरे इतने ही आए क्या? क्लास के रैंक होल्डर्स के अंदर आपका रैंक बहुत ज्यादा नीचे है, आप डिप्रेस्ड हो चुके हो। तो ये एक वैसा वक्त है जहां पे आपको क्या चाहिए, आपको एक मदद चाहिए, आपको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर जैसे अर्जुन एक बार क्या हो गए थे, डिप्रेस्ड हो गए थे, उन्हें नहीं पता चल रहा था क्या करना है, तो वहां पे एक हेल्पिंग हैंड दिया था किसने? श्री कृष्ण जी ने। वैसे एक हेल्पिंग हैंड मैं आपको इस सीरीज के थ्रू देना चाहता हूँ, यानी कि दुनिया से मत मांग मदद।
यहाँ मदद के नाम पर भी छल है। यहाँ पे आपको हर जगह मदद के नाम पे कहीं ना कहीं छल मिलते हैं। और पर्टिकुलरली मेरा भी कुछ मानना है कि मेरी ये जो सीरीज है ना, देखो अगर आप मुझे कहीं पे अगर पहले देखा होगा मेरी कुछ वीडियोस को, तो आपको एक चीज पता होगी कि मैं जो बिजनेस स्टडीज है, इंग्लिश है, अकाउंटेंसी है, इन्हें बहुत ही डिटेल में करवाता हूँ। मैं एक भी पॉइंट छोड़ता नहीं हूँ और मैं आपको नोट्स भी देता हूँ। ये एक और चीज है कि मैं आपको नोट देता हूँ, एकदम प्रॉपर नोट देता हूँ। यानी कि अगर आप मेरे नोट्स को उठा के सीधा एग्जामिनेशन में छापा हो ना, आपका एक मतलब कहते हैं बाल भी बाका नहीं कर सकता एग्जामिनर। इतने परफेक्ट नोट्स है और मैं इसे फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि एक हेडिंग बता दिया आपको, उसे मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि यार एक जनरली थॉट है यार। अगर मैं आपको एक नॉर्मल वर्ड बोलता हूँ, जैसे FIC है नॉर्मल वर्ड, नरेंद्र मोदी नॉर्मल वर्ड है ना, नरेंद्र मोदी, आपके दिमाग के अंदर कितने सारे थॉट्स आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन राइट एंड ऐसे, जैसे नरेंद्र मोदी छोड़ो, मैनेजमेंट, कितने सारे थॉट्स आ गए, प्लानिंग भी मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजिंग, सारी चीजें आ गई आपके दिमाग में। अब आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स हैं, लिखना तो 200 शब्दों में ही है। आपको अपने 2000 या 20,000 जो भी आपके सब दिमाग में आ रहे हैं, उसमें से आपको अपने बेस्ट 200 वर्ड छांटने हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है हमारे पास। क्यों? हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, ऑनलाइन के अंदर टीचर हेडिंग देगा, उसे एक्सप्लेन करेगा और बस बात खत्म। अब एक चीज बताओ यार, एक एक्सप्लेनेशन से मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ गए। अब उन थॉट्स में से अपना बेस्ट कैसे दूं मैं? और अपना बेस्ट अगर ऐसी भी कुछ लाइन है, जैसे वर्ड लिमिट है, अब आपने क्या किया, आपको यहाँ पे आपके दिमाग में 5 ऐसे बढ़िया से फैक्ट्स आ रखे थे जिसको आप अच्छे अच्छे वर्ड लिख सकते थे। आपने 2 को कवर कर दिया, ठीक है, लेकिन 3 ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे जो भी आप कवर करना चाहते थे, लेकिन वर्ड लिमिट की वजह से आपने छोड़ दिए। इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करने कि आपके पांचों के पांचों थॉट्स भी अप्लाई हो जाए, वर्ड लिमिट भी क्रॉस ना हो और आपका पेपर भी अच्छे से जाए। तो ये सारी चीजें मैं एक एक करके समझाने वाला हूँ यार। मैं एक चीज कह रहा हूँ, अगर आप लोगों का इस सीरीज के ऊपर अगर इनके ऊपर भरोसा है, तो मैं भी डेफिनेटली कहता हूँ, मैं आप लोगों को भरोसा नहीं तोड़ने वाला, मैं 110% देने वाला अपने सीरीज के अंदर। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं कि दुनिया से मत मांग मदद, यहाँ मदद के नाम पर भी छल है। मैं कहता हूँ बहुत बारी, बीइंग अ स्टूडेंट आल्सो, मैं भी ऑनलाइन के ऊपर, मैं भी ऑनलाइन एजुकेशन को लेने की बहुत बार कोशिश करी, पर मुझे हमेशा लगता था यार अरे थोड़े से नोट्स फॉर्म में मिल जाते तो आसानी हो जाती है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेनेशन के अंदर मेरे दिमाग में तो कितने सारे थॉट्स आ रहे हैं। अब एग्जामिनर के सामने वहां पे तो वर्ड लिमिट है, एग्जामिनर को सिर्फ इतना टाइम लगेगा। अगर आप एग्जामिनर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लिखेगा, वो लिखेगा OA का मतलब ओवर अटेम्प्टेड, इसके बाद वाले नंबर नहीं है। यार मेरे इतने अच्छे थॉट्स को एग्जामिनर ने OA लिख दिया, मेरी तो मेहनत गई ना वेस्ट। इसलिए आपकी मेहनत को भी ढंग से सही जगह पे लगाना। क्योंकि देखो आता सबको खेल है, लेकिन जिस तरीके से आपको मैं स्ट्रेटेजीज बताऊंगा वो चीज आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी। तो दुनिया से मत मांग मदद, यहाँ मदद के नाम पर भी छल है, श्याम शरण में शीश झुका, जहाँ हर विपदा का मिले हल है। यहाँ पे मैं आपको हर एक पॉइंट समझाने वाला हूँ। देखो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल 110% कोई भी, मैं कहता हूँ तिनके की भी कमी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ आपको। तो ये आपका हारे का सारा सीरीज का मेन कि मैंने क्यों ये रखा है। अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ के बारे में कि हम करने क्या वाले हैं सीरीज के अंदर। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं that we are going to cover the syllabus of business studies का हम सिलेबस कवर करने वाले हैं, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने वाले हैं और अकाउंटेंसी का सिलेबस। इन 3 सब्जेक्ट का सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। किस किस तरीके से करने वाले हैं देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो बिजनेस के अंदर आपके कुछ चैप्टर्स हैं, 12 के 12 चैप्टर्स। थोड़ा डिस्कशन भी कर लें इन चैप्टर्स के बारे में ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो जाए। तो आपका पहले चैप्टर आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा चैप्टर है, मतलब इसके अंदर कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। बिजनेस एनवायरनमेंट इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस साल के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इस साल 2000 के नोट कुछ ऐसे बंद से हुए थे ना, थोड़ा है ना, समझ लो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। आपको ये भी समझना पड़ेगा, आपने कभी ट्रेंड देखा होगा कि सीबीएसई हमेशा किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। अब जैसे अगर पिछले साल वाली की बात करें तो बीओपी एफडीए के ऊपर हमें था कि कहीं ना कहीं आएगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं यूक्रेन रशिया के बारे में कहीं ना कहीं था कि वहां से बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमें इंटरनेशनल पेमेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आया भी। तो इसी तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन ऑफ प्रोसेस बहुत बार आता है, खासकर टाइप्स ऑफ प्लानिंग भी। ऑर्गेनाइजिंग अच्छा चैप्टर, स्टाफिंग बहुत ही तगड़ा चैप्टर। मैं अकेला जाता हूँ यार, एक अल्लाह ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर अगर आप बस आपको थ्योरी याद है ना, थ्योरी मतलब आपको इतना पता है ना कि क्या क्या किस किस में होता है, आपके लिए सबसे सोखा चैप्टर है। डायरेक्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, कंट्रोलिंग के अंदर मजा ही आ जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ से थोड़े प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं और इन प्रैक्टिकल चैप्टर्स के अंदर मजा आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कब कहाँ, बिल्कुल ये थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ी होगी आप लोगों ने, प्राइस यहाँ पे होता है, क्वांटिटी कहाँ, सप्लाई, बिल्कुल वही है एक तरीके से। फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में सिखाऊंगा और बहुत मजा आने वाला है। सब आजकल का सबसे मस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक ही होता है शेयर मार्केट में, क्योंकि हम देखते हैं ट्रेडिंग से बंदा कितना कमाना है कितना नहीं, कैसे कमाते हैं।
मार्केटिंग के बारे में हम देखेंगे कि मार्केटिंग किस तरीके से होते हैं, और लास्ट होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हम कंज्यूमर्स के बारे में देखेंगे, कंज्यूमर जो है उनके पास क्या क्या अधिकार है और क्या कुछ है उनके पास। तो ये है आपके 12 के 12 चैप्टर्स, ठीक है। अब करने कैसे वाले हैं, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लासेस। तो बिजनेस स्टडीज की आपकी क्लासेस होंगी हफ्ते में 3 दिन। हफ्ते में कितने दिन होंगे आपके बिजनेस स्टडीज की क्लासेस, 3 दिन। कौन कौन से वो 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो अब क्या क्या होगा, मंडे को मैं आपको दूंगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीजें किस किस हिसाब से करनी है। सारा चैप्टर का एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके सामने, जिसके अंदर स्टार्टिंग टू एंड, जिसे कहते हैं जीरो टू हीरो। हमारी कौन सी वीडियोस होंगी, जीरो टू हीरो वीडियोस होगी, जहां पे आपको कुछ नहीं आता, और अगर आपको आता भी है तब भी आपके पास एक स्टेप है कि मैं आपको एकदम टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा, यानी कि एकदम परफेक्ट लेके जाऊंगा, आपके एक भी कंसेप्ट के अंदर कमी नहीं आने दूंगा मैं, ठीक है। फिर ट्यूसडे के अंदर हम क्या करेंगे, ट्यूसडे को हो गया हमारे पीवाईक्यूज, क्योंकि देखो एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी। अब आपके दिमाग में है कि एक चैप्टर के अंदर कितने सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो कितने सारे पॉइंट्स हैं, फीचर्स आ गए, इंपॉर्टेंस आ गई, कोऑर्डिनेशन आ गई, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल आ गया, ऑब्जेक्टिव्स आ गए, कितने फीचर इंपॉर्टेंस आ गई इसकी हमारे पास। इसके अलावा मैनेजमेंट एंड साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, कितने सारे पॉइंट्स हैं। तो कुछ ट्रेंड्स को फॉलो करना जरूरी है हमारे लिए, यानी कि हम आपको पीवाईक्यूज करवाएंगे ताकि आपको एक चीज पता चले, दो बेनिफिट्स हैं। क्या, एक तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन किस तरीके का आता है ताकि हमें अटेम्प्ट करने के अंदर आसानी हो, क्वेश्चन किस तरीके का आता है ताकि हमें अटेम्प्ट करने के अंदर आसानी हो। दूसरा हमें ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से ज्यादा आते हैं, ताकि एक तरीके से ऐसा होगा कि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मुझे दिख रहा है मैनेजमेंट एज एन आर्ट रिपीटेडली आ रहा है, तो यार थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ, उसके ऊपर मैं थोड़ी रिटर्न प्रैक्टिस करके देखता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल सके। मंडे को होगा एक्सप्लेनेशन, ट्यूसडे को होगा पीवाईक्यूज, और वेडनेसडे को मैं करवाने जा रहा हूँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ द एमसीक्यूज। क्यों, एमसीक्यूज एक अकेली ऐसी चीज है, जनरली सिंग एमसीक्यूज अकेली ऐसी चीज है जहां पे बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा करते हैं। पता है क्यों, क्योंकि या तो आर है या पार है, यानी कि अगर आपको या तो इसके अंदर पूरा एक नंबर मिलेगा या आपको पूरा एक नंबर कटेगा। और एमसीक्यूज बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं, और इन्हीं ट्रिकी एमसीक्यूज को कैसे करने, किस किस हिसाब से करना है, अबाउट में यहाँ पे करीबन आपको 50 से 60 एमसीक्यूज पर चैप्टर के करवाऊंगा, काफी बार ज्यादा भी करवाऊंगा, पर मिनिमम मान के चलो 50 से 60 एमसीक्यूज एक चैप्टर के मैं आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। और ऐसे नहीं कि लल्लू पल्लू से, एकदम बढ़िया, जहां पे केस स्टडीज आएंगी, मजा आएगा। इसलिए मैंने केस स्टडीज अलग से नहीं लिखा, आपके एमसीक्यूज के अंदर ही मैं केस स्टडी दे दूंगा, क्योंकि केस स्टडी के अंदर आपको मेन काम क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। लिखने को तो आप लिख दोगे, क्यों, लिखने को तो एक्सपीरियंस से मिल जाएगी। हम केस स्टडीज के अंदर यहाँ पे हमारी केस स्टडीज हो जाएगी। इस तरीके से हमारा शेड्यूल चलेगा, मंडे का एक्सप्लेनेशन, ट्यूसडे का आपके प्रीवियस ईयर, वेडनेसडे को आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस। ऐसे करते करते हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा बिजनेस स्टडीज का। 27 दिसंबर 2023 को आपका बिजनेस स्टडीज का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद सारे के सारा सीरीज कंप्लीट होगी, यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, यानी कि आपका 3 महीने के अंदर मैं पूरा बिजनेस का सिलेबस करवा दूंगा, जिसके अंदर मैं ऐसे नहीं आपको सिर्फ नॉर्मल चैप्टर पूरा करवाऊंगा, पीवाईक्यूज पूरे करवाऊंगा, केस स्टडीज और एमसीक्यूज पूरे करवाऊंगा, एकदम डिटेल में करवाऊंगा। उसके बाद भी बॉस हमारे पास 2 महीने पड़ेंगे, कौन से, जनवरी और फरवरी, जिसके अंदर हम प्रॉपर डिटेल प्रैक्टिस करेंगे बिजनेस की। यहाँ पे तो आपको सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है ना कि यहाँ पे सोचो यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस होगी, तो सोचो अगले 2 महीने में ऐसी प्रैक्टिस करवा के भेजूंगा ना, एग्जामिनर को कहोगे भैया पेपर दे दे 2-5 मिनट में, बस करना है मुझे, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लाके दूंगा ना आपके अंदर, बस बढ़िया तरीके से करना है, एकदम परफेक्ट करना है यार। इसके अंदर कमी वैसी नहीं छोड़नी हमें, मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रहा हूँ, आपको अपनी तरफ से अपना 100% देना है, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस स्टडीज की क्लासेस का शेड्यूल होगा, किस किस तरीके से आपकी बिजनेस स्टडीज की क्लासेस लगने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बिजनेस स्टडीज से गल्ला थोड़ी ना, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश के अंदर आपके कुछ पार्ट्स हैं, वो बता देता हूँ क्या क्या पार्ट्स हैं। तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहले आता है आपका फिक्शन एंड ड्रामा। इसके अंदर आपके पास आते हैं 8 चैप्टर्स, जो कि आपके फ्लेमिंगो के कौन कौन से, देखो द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, ये आपके 8 चैप्टर्स हैं, जिनके लिए हम क्या शेड्यूल बनाने वाले हैं, क्योंकि ये पार्ट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट कंसीडर करते हैं। अब काफी बच्चों को मिलने वाले पोएम्स रहेगी, वो अरे सारी चीजें यहाँ पे सिर्फ फिक्शन एंड ड्रामा का हम स्टार्टिंग करेंगे, फिक्शन एंड ड्रामा से। लास्ट लेसन 8 के 8 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे पोएट्री और आपकी जो विस्तार बुक के चैप्टर्स हैं, उन सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी चीज की है तो वो इन्हीं 8 चैप्टर्स की है। तो हम इन्हें 8 चैप्टर्स को सबसे पहले करेंगे। क्या शेड्यूल रहेगा, देखो थर्सडे 3 दिन क्लासेस होंगी। थर्सडे को एनसीईआरटी रीडिंग, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी रीडिंग करवाऊंगा, जिसके अंदर बुक होगी एनसीईआरटी, लेकिन मेरी बनाई हुई प्रेजेंटेशन होगी। अब मेरी बनाई हुई प्रेजेंटेशन से आपको थोड़ा दिखाई देता हूँ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि मैं किस तरीके से प्रेजेंटेशन देता हूँ, बिजनेस की भी और इंग्लिश की भी, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ बस।
तो ये जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि जैसे मैंने एक चैप्टर रैंडमली उठाया, जैसे चैप्टर नंबर 6 है, ये मेरी नोट्स की पीडीएफ है, मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। जिन्होंने थोड़े बहुत देखे होंगे उन्हें पता होगा किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। देखो ये है, मैं प्रॉपर डिटेल नोट्स है, यानी कि आपको कंप्लीट समरी मिल रही है। जैसे यहाँ पे फिलिंग ऑफ द वेकेंट ऑपोजिशन कितना लिखना है, 1 नंबर का आएगा तो 1 नंबर के अकॉर्डिंग कितना लिखना है। इसके अंदर आपके बेस्ट पॉइंट्स कवर करे हुए मैंने। इसके अंदर ऐसा नहीं कि आपकी क्रिएटिविटी मैं कल करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा ये पूरा उठाना है। इससे आपको मिल जाएगा कि आप इसके अंदर एक आध पॉइंट एडजस्ट करके अपने पॉइंट्स को एक बेटर शेप दे सकते हो, क्योंकि मुझे भी पता आपके दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। उन बेटर पॉइंट्स को मैं पहले टॉपिक एक्सप्लेन करके आपके बेटर पॉइंट्स को एक मैंने वर्ड्स की भाषा में दी दिया, जिससे आपके सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से पिक्चर एक्सप्लेनेशन में नोट्स मिलेंगे अच्छे से। ठीक है, आपको अच्छे से मिल जाएगा कि किस किस हिसाब से आपको क्या क्या करना है। जैसे मैंने एक चैप्टर को उठाया, ये तो आपके होंगे बिजनेस का, कि बिजनेस के अंदर आपको हर एक चीज का डिटेल मिल जाएगा। मैं इसके अंदर एक बार आपको थोड़ा रिक्रूटमेंट वाला भी दिखाता हूँ। जैसे इसके अंदर आपको हर एक पॉइंट के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस होगी, किस किस हिसाब से लिखना है, सारे नोट्स मैंने खुद के बनाए हुए डिटेल। पूनम गांधी, मैं डेफिनेटली मेरे खुद के ऑफलाइन बैच के बच्चे पूनम गांधी नहीं पढ़ते, उन्हें कि बस रजत सर के नोट्स हैं, बस इतना ही चाहिए हम लोगों को। ठीक है, मेथड्स आपको पता है क्या क्या किस किस तरीके से क्या क्या मेथड्स लगाने वाले हैं, और परफेक्टली आपको एकदम अच्छे से नोट्स हैं। मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग दिखाना चाहता था इस टॉपिक की, जैसे कैजुअल कॉलर्स आ गया। अब ये टॉपिक आएगा 2 नंबर का, तो आपको पता चल गया ना कि इस 2 नंबर के अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट्स को बेस्ट फिट करना है। डायग्राम्स के अंदर आपको हेल्प मिल जाएगी। बिजनेस स्टडीज एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं आपके डायग्राम्स इसके अंदर एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं, तो आपको डायग्राम्स का पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका बिजनेस स्टडीज। और मैंने बताया था ना एनसीईआरटी रीडिंग करवाऊंगा, तो एनसीईआरटी रीडिंग में ऐसे करवाऊंगा, ऐसे नहीं कि आपकी पुरानी बोरिंग से एनसीईआरटी। मैं आपके एनसीईआरटी ऐसे लूंगा जिसके अंदर मैं आपका हर एक पॉइंट अच्छे से कवर करवाऊंगा। कुछ अच्छे इमेजेस यूज करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं देखो यार, मैं अगर एनसीईआरटी पढ़ाने लगूं ना, आपके दिमाग में हो जाएगा क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस कोई अलग से। फिर आप 2 दिन बाद हो गया छोड़ो। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होगा, इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड, मजा आ रहा है, थोड़ी बहुत पिक्चर देख रहे हैं, जैसे भागते हुए आपको मिल जाएगा। हमें कहीं ना कहीं 2-3 चीजें इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, परफेक्टली करेंगे हम। देखो ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल एकदम प्रॉपर इंग्लिश, जैसा अगर यहाँ पे आके ग्रेट बस है। अब कुछ वर्ड्स होंगे जो आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज होगी, मैं उस लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अच्छी बहुत बढ़िया पीपीटीज हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन से पॉइंट में कब कब कहाँ इस्तेमाल करने वाला हूँ। कुछ फनी इमेजेस भी मैं इस्तेमाल करूंगा कि जिससे आपको आइडिया हो जाए। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बस ये मेन बताना चाहता हूँ कि मैं तैयार बैठा हूँ, मैं 110% तैयार हूँ अपना बेस्ट देने के लिए। आप लोगों का बेस्ट चाहता हूँ। बस कमेंट सेक्शन के अंदर आपका बस ये बता दीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल या फिर मैं शायद अपना व्हाट्सएप चैनल दे दूं, क्योंकि अभी दोनों ही बहुत ट्रेंडिंग है। व्हाट्सएप वाला मुझे थोड़ा ज्यादा रिलायबल लगा कि हाँ, क्योंकि टेलीग्राम पे तो मेरे हिसाब से थोड़ा ऐसा है कि, पर व्हाट्सएप वाला मुझे थोड़ा ज्यादा है कि यहाँ पे आप मुझसे कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। मैंने इंस्टाग्राम तो है ही, वहां पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वहां पे अच्छे से मैं इतना चीज है कि मैं अपनी तरफ से पूरा तैयार हूँ। बस कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कौन कौन इस सीरीज का, यानी कि हारे का सारा बैच का पार्ट बना जाता है। आपका नाम, आपका शहर बता देना, ताकि मुझे आइडिया मिल जाए, ताकि मैं वीडियोस के अंदर भी थोड़ा बहुत आपके बारे में बात कर पाऊँ, कि मुझे भी पता चले कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। बस अपना नाम लिखना आपको कि मैं यहाँ आता हूँ, ये मेरी सिटी है, ये मेरा नाम है, बस इतना बस है कि मैं समझ जाऊंगा कि आपका कौन कौन सा आपके इस हिसाब से हो, मतलब कौन कौन से साइड से क्या क्या आपके शेड्यूल चल रहे हैं। मैं आपके सामने एक तरीके से वी बोथ विल हैव क्या नाम लेते हैं, आपको महसूस ही नहीं होने दूंगा कि आप ऑनलाइन हो। मैं आपको एक ऑफलाइन एक्सपीरियंस दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉपर है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम किस किस हिसाब से चलने वाले हैं। ओके चलो, तो यही होगा। आपके थर्सडे को मैं एनसीईआरटी रीडिंग करवाऊंगा, फ्राइडे को मैं आपको एक चैप्टर की अलग से समरी करवाऊंगा, जो समरी मैंने लिखी हुई है। एक समरी को करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम एक समरी करने वाले हैं। और सैटरडे को मैं आपको यहाँ के भी पीवाईक्यूज करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स के, यहाँ पे भी पीवाईक्यूज होते हैं। इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम करेंगे। और आपका जो फिक्शन का सिलेबस है हम 25 नवंबर को कंप्लीट कर देंगे। आपके 8 के 8 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को आ जाएगी आपकी क्लास है, और फिक्शन का सिलेबस आपका 25 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगा। अब फिक्शन के बाद आपके पास क्या आता है, पोएट्री आती है। पोएट्री के अंदर आपके पास क्या क्या, मैं मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंक ऑफ ब्यूटी, रोड साइड है, और ये मेरी फेवरेट आर जेनिफर टाइगर। बहुत अच्छी पोएम्स है, 5 पोएम्स है। इनका क्या शेड्यूल रहने वाला है बताइएगा। ठीक है, शेड्यूल ऑफ पोएट्री क्लासेस कैसे होने वाला है कि आपकी बिजनेस का सिलेबस तो चल रहा है 27 दिसंबर तक, वहीं पे जैसे 25 नवंबर को कंप्लीट हुआ, तो 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक आपका क्या चलेगा। थर्सडे को एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं पोएम की, जैसे मैंने मदर एट 66 का एक्सप्लेनेशन दी। अब मैं मदर एट 66 की भी कैसे एक्सप्लेनेशन, या कुछ भी पोएम्स की कैसे एक्सप्लेनेशन है, एक सेकंड वापस दीजिएगा, मैं वापस दिखा देता हूं आपको कैसे देने वाला हूं। जैसे ये अब जैसे हमने क्या निकाला, जैसे आनंद, ये तो देख लिया।
पोएम 1 देखो, माय मदर एट 66, कुछ पॉइंट्स रखूंगा मैं आपके सामने, जैसे होता है ना थीम आपको पता होनी चाहिए कि पोएम के अंदर आप बताने के वाले, कुछ अच्छे पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फिर हम जैसे हम एक एक स्टैंजास उठाएंगे, जैसे मैंने एक स्टैंजा उठाया, ठीक है, एक स्टैंजा उठाया। अब इस स्टैंजा की मैं समरी क्यों नहीं करवा रहा अब पोएम की, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे साथ बाय साथ दे रहा हूँ, तो एक अलग से वीडियो बना के व्यूज बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है नहीं उसके ऊपर, ठीक है। आपको एक सिंपल सी लाइन है, एक्सप्लेनेशन आपको हाथों हाथ मिलेगी आपको, यानी कि जैसे एक सिंपल से ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन, यानी कि द पोएट एक्सप्लेन दैट वंस ही विजिटेड हर मदर्स हाउस इन कोचीन। आपको हर एक लाइन का डिटेल मतलब देने वाला हूं मैं, अच्छे से आपको हर एक पॉइंट, जैसे इसके अंदर जैसे जो जो लाइन्स आ रही हैं, अब इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, जैसे यंग ट्री स्प्रिंटिंग मूविंग वेरी फास्ट, आपको ये जो स्प्रिंटिंग वर्ड है इसका मतलब मिल जाएगा। मैरी हैप्पी, बीच बीच के अंदर वर्ड मीनिंग्स हैं इसके अंदर, आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है वो सारी चीजें मैं देने वाला हूं, एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। और ये एक्सप्लेनेशंस का क्या बेनिफिट है आपको, ये एक्सप्लेनेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ ली ना, आपको क्वेश्चन आंसर्स करने के अंदर दिक्कत नहीं होगी। आप ये ट्राई भी कर सकते हैं, मेरी एक वीडियो देखिएगा, जैसे एक्सप्लेनेशन आएगी, आप जैसे एक्सप्लेनेशन पूरी करोगे आपको लगेगा यार ये मुझे लिखना आ गया। लिखना कैसे आ गया, क्योंकि आपको पता चल गया कि एक्सट्रैक्ट, क्योंकि जब आपको पता होगा ना यार इस पोएम की इस लाइन का ये मतलब है, तो क्वेश्चन बनाना कौन सा, आंसर लिखना कौन सा मुश्किल काम है, आसान है। आपको हर एक चीज पता चल जाएगी। और काफी और कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर इसके अंदर होते हैं काफी पूछा जाता है, बट आता लास्ट वर्ड्स होता है पोएम सी यू सून अम्मा, लास्ट एक्सप्रेशन क्या था, स्माइल का था। अभी ऐसे भी कुछ वर्ड्स होंगे, ऐसे भी कुछ होंगे क्वेश्चन, वो भी हम साथ बार साथ बताते जाएंगे, कोई कमी मैं नहीं रखने वाला, देखो अच्छे से। इसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगा, क्योंकि एक एक नंबर के अंदर बहुत बार आता है पोएटिक डिवाइसेस, कौन कौन सी लाइन के अंदर कैसे कैसे लगे। जैसे सिमिली के अंदर मैं आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको सीधा बताऊंगा इसके अंदर ये लगे इसके नहीं, जैसे सिमिली है, जैसे सिमिली का पहले मतलब बताऊंगा। सिमिली क्या होता है, जैसे दो चीज को जब हम कंपेयर करते हैं लाइक और यूज से, तो हम इसके अंदर बताएंगे पेल एस यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करूंगा। मैं कह रहा हूँ यार बढ़िया तैयारी करवा दूंगा, मैं एकदम बढ़िया करवाऊंगा, चिंता लेने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर एक का अच्छे से मतलब, सारी चीजें कैसे किस कौन सी चीज कैसे किस प्रकार है अच्छे से बताएंगे। पीवाई क्यूज होगा। फिर सैटरडे को, अब जैसे मैं मदर एट 66 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो सैटरडे को मैं क्या चालू करवा दूंगा आपको, सैटरडे को मैं आपको कीपिंग क्वाइट पोएम चालू करवा दूंगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। इसी तरीके से आपका पोएट्री का सिलेबस 8 दिसंबर को क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 25 नवंबर तक आपका वो पहले 8 चैप्टर्स, फिर आपके अगली जो 5 पोएम्स हैं वो 8 दिसंबर को हो जाएंगे। अब फिर आएगा आपका विस्टास। विस्टास के अंदर आपके 6 चैप्टर्स है, क्या क्या है वो, द थर्ड लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एनिमे ऑन द फेस ऑफ इट और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। आपकी 6 पोएम्स हैं, इन 6 पोएम्स का क्या शेड्यूल रहने वाला है, एनसीईआरटी की रीडिंग करवाने वाला हूं मैं। सिमिलरली वही सेम है कि एनसीईआरटी की रीडिंग करवाने वाला हूं। फ्राइडे को जैसे मैं अभी आपको समरी देने वाला हूं, सैटरडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपका ये जो सिलेबस है वो 13 जनवरी को हम कर देंगे कंप्लीट। 13 जनवरी को आपका इसका भी सिलेबस हम क्या कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे विस्टास का, ठीक है। अभी 13 जनवरी को मतलब आपके मन में आ रहा होगा 8 दिसंबर से, अब क्या होगा कि 27 को तो कंप्लीट हो जाएगा। अब 27 को बिजनेस का कंप्लीट हुआ, फिर आपका 31 तक 30 दिसंबर तक चला आपका ये क्या नाम लेते हैं विस्टास की, मैं गेस सेकंड एंड थर्ड चैप्टर की वीडियो आ जाएंगी तब तक। फिर क्या होगा, हम 1 जनवरी से, जब 2 जनवरी से, सॉरी हाँ 1 या 2 जनवरी से हम मंडे ट्यूसडे थर्सडे को भी इंग्लिश की क्लासेस रखा करेंगे, क्योंकि उस दिन हमारा इंग्लिश का सिलेबस, बिजनेस का सिलेबस कवर हो चुका है, वहां पे हम इंग्लिश की करेंगे। 13 जनवरी को आपका इंग्लिश का सिलेबस, मैं ऐसे नहीं कह रहा कवर ही करूंगा, रिवीजन रहेगी यार, पीवाईक्यू समरी देना, ये सारी चीजें रिवीजन का ही पार्ट है, मैं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ने वाला। इसके अलावा कुछ राइटिंग टॉपिक्स भी आ रहे होंगे आप सब लोगों के मन के अंदर, कुछ राइटिंग टॉपिक्स हैं। राइटिंग टॉपिक्स के अंदर आपके नोटिस रह चुके हैं मेरे हिसाब से, आई गेस यू नोटिस राइटिंग आ गया, आपके लेटर्स आ गए हैं, इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट राइटिंग है, आपके आर्टिकल्स है, रिपोर्ट है, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। आर्टिकल, इन्विटेशन एंड रिप्लाईज, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये भी तो पार्ट है, इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। इसके अलावा आपके जो अनसीन पैसेजेस आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हम संडे की स्पेशल क्लासेस के अंदर करा करेंगे, ठीक है। वो क्लासेस का शेड्यूल आपको मिल जाएगा मेरे चैनल की कम्युनिटी जो आएगी, कम्युनिटी गाइडलाइंस वाली कम्युनिटी के अंदर आपको मैं इसकी पिक्चर्स पोस्ट करता जाऊंगा कि कौन कौन सी कब कब किस हिसाब से हम वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। हम अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार है। इंग्लिश का सिलेबस हो जाएगा। अकाउंटेंसी का अगर कोई बात करता है, ठीक है, अगर कोई अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी की वीडियोस चल रही हैं। जनवरी के अंदर मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा ऐसी, जिसके अंदर मैं अकाउंट्स की डिटेल बात करूंगा। यहाँ पे मैं बिजनेस और इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस और इंग्लिश का सिलेबस हम यहाँ से जो हमारा 15 जनवरी है, 1 अक्टूबर से 15 जनवरी तक हम अपना डिटेल अच्छे से कवर कर देंगे। बिजनेस का तो 3 महीने में हो जाएगा, इंग्लिश का 15 एक दिन ज्यादा लेगा, उसके अंदर बड़ा सिलेबस है। उसके बाद क्या होगा, मैं आपको 1 जनवरी से क्या करवाऊंगा, आपको अकाउंटेंसी की थ्योरी क्लासेस भी चालू करवाऊंगा। तो अकाउंटेंसी थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो मैं भी थोड़ा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि अपलोड नहीं हो रहे, मेरे चैनल पे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपलोड हो रहे हैं, वहां पे आप जाके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं जो एनसीईआरटी का मेन जो है ना, मैं एनसीईआरटी के सारे जो चैप्टर्स हैं इनके वन शॉट निकालने वाला हूँ,
तो वो आएगा आपकी जनवरी के अंदर। तो जनवरी के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम थोड़ा अर्ली हो जाएंगे अकाउंटेंसी के बारे में बात करने के लिए, पर अकाउंटेंसी इज द पार्ट ऑफ हारे का सारा सीरीज, इसे अलग मत मानना। बिजनेस स्टडीज और इसका प्लान मैं कर चुका हूँ। एट लास्ट मैं बस इतना कहना चाहूंगा, एक नया चैनल बनाया, एक नया परिवार है मेरा। मैं चाहूंगा आप इस परिवार के एक हिस्सेदार बने, क्योंकि परिवार मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। 6 महीने हो गए मुझे इस परिवार के बनाए हुए, और अभी तक जो भी बाबा जी का आशीर्वाद रहा उस वजह से हमने आज 450 के आंकड़े हम बहुत पास हैं कि हम 450 सब्सक्राइबर हैं, 450 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे पास। मैं बस चाहूंगा कि आप हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बने। AMI एक नया परिवार है हमारा, एकदम नया है, बिल्कुल नया है। मैं पिछले 6 महीने से चैनल के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। 1-2 महीना में शायद थोड़ा इरेगुलर रहा, इस वजह से थोड़ी कंसिस्टेंसी रह गई थी। मुझे याद है मेरे रिजल्ट के टाइम थोड़ा ऐसा हुआ था, बट अभी मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, एक नई शुरुआत। मैं चाहता हूँ आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। मैं अपना 110% देने के लिए चाह रहा हूँ, आप भी दीजिएगा प्लीज। अपना नाम कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, कौन से शहर से ये भी लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस हिसाब से आपको ट्रीट करना है। ठीक है, ट्रीट ऐसे नहीं कि कोई वहां पे नहीं, बिहार वाले ऐसे नहीं। ट्रीट मतलब यानी कि मुझे पता चल जाएगा कि आपके वहां पे क्या नाम लेता है, आपके स्कूल के क्या सिस्टम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग सिस्टम है, वहां पे काफी जो अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, जैसे RBSE बोर्ड हो गया आपका, अलग अलग स्टेट बोर्ड हो गए, उनका भी सिलेबस थोड़ा अलग होता है। तो वहाँ हर एक के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, तो वेरी मच थैंक यू। एट लास्ट मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सफल होने के लिए आपकी सफलता की इच्छा आपकी असफलता के डर से भी बड़ा होना चाहिए। अगर आपको अभी लग रहा है कि यार मैं हार चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो यार बर्बाद हूँ, कुछ नहीं हो रहा मुझसे, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ सफल होने के लिए आपकी सफलता की इच्छा आपके असफलता, जो आपके मन में हारे हुए की जो फीलिंग आ रही है ना, असफलता के डर से बड़ी होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू सक्सीड योर डिजायर योर सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन योर फियर ऑफ फेलियर। अभी अपने आप को अभी अपने आप को हारा मत मानना, क्योंकि अब आपकी सपोर्ट के अंदर आ चुका है ये हारेगा सारा बंदा, और आपकी सेवा के अंदर हमेशा हाजिर हैं। बस आप इस चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। मेरे नया नहीं चाहे, मेरी पहला बैच है, जो मैं पहला बैच इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। लगे रहो मुन्ना भाई, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम अपने आपको अपना बेस्ट देना है इसके अंदर। तब तक के लिए मैं बस अपना फाइनल डायलॉग बोलूंगा कि डैड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस। कल बिजनेस का पहला चैप्टर आ रहा है, ठीक है, कौन सा? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। ठीक है, कौन सा चैप्टर आ रहा है हमारे पास? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कल आ रहा है। वीडियो सारी बन चुकी हैं, मतलब अक्टूबर की सारी वीडियोस बन चुकी हैं, अपलोडेड भी है, सारी चीजें तैयार है। अब आपका सहारा चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और हमें अपने इस चैनल को तो अच्छा बनाना है, और साथ साथ आपके रिजल्ट को भी बढ़िया बनाना है। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। चिल रो यार, ऐसे कोई मैंने हैक्टिक शेड्यूल नहीं बनाया दिन का। मतलब आपसे अगर एक दिन, जैसे मंडे की क्लासेस है वो शायद 1-2 घंटे की होंगी क्लासेस, बाकी 20-25 मिनट की क्लासेस होंगी। आपको लगता है जो कि स्टडी है इनके अंदर कितना टाइम लगेगा? मैक्स टू मैक्स 30 से 40 मिनट, ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं होने वाली। बस तैयार रहो, फर्स्ट क्लास रहो, फाड़ने एकदम, बिल्कुल एकदम। CBSE का अगर टॉपर्स होंगे तो हम बोलेंगे आनंद मोल्डी इंस्टीट्यूशन के ही हैं वो टॉपर्स। ठीक है, CBSE के टॉपर्स इस साल कहां से निकलेंगे? आनंद मोल्डी इंस्टीट्यूशन से ही निकलेंगे। टिल देन जय हिंद गाइस, और डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस। अपने आसपास साफ सफाई बना के रखिएगा, अच्छे से रहो सबके साथ, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। और एक और चीज है, कभी किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि व्हाटएवर यू डू विल कम बैक टू यू इन एनी फॉर्म। सबके साथ अच्छा करो, सबके साथ पोलाइट रहो, अच्छे से रहो, अच्छे से एंजॉय करो। अभी भी देर नहीं हुई है, और जहां पे कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं है, बस वही, आपके पास थोड़ी सी देर होगी लेकिन अंधेर अभी भी नहीं है। अभी भी मौका है, अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा तब भी नंबर 1 तक जा सकते हो, अभी भी मौका है, और उस मौके का यूटिलाइजेशन करना आपके हाथ में है। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।